सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करें। गाइस, आप में से जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर 80% लोगों के पास मिनिमम कैपिटल 10,000 से कम ही है, यानी कि 10,000 रुपये से कम की कैपिटल से ही वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। और जो बेकार ट्रेडर होते हैं वो कभी अपनी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं वो अपनी इसी छोटी कैपिटल को ग्रो कर जाते हैं, और धीरे 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 उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बड़ी कैपिटल ऐड करने का। और जिनके लॉसेस पे लॉसेस होते रहते हैं, उनको एक टाइम पे ऐसा आता है कि उनको छोटी कैपिटल भी ऐड करने में दिक्कत आती है। उनको डर लगता है कि कहीं ये भी ना हम गंवा दें, छोटी कैपिटल ऐड करने से भी वो डरने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे हम अपने कैपिटल को धीरे धीरे डे बाई डे ग्रो कर सकते हैं और अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं जिससे हम एक बड़ी कैपिटल ऐड कर सकें। फ्रेंड्स, कैपिटल ग्रो करना क्यों ज़रूरी है? जब आपके पास एक हेल्दी कैपिटल होगी तब आप मोमेंटम ट्रेड पकड़ पाएंगे, आप अच्छा प्रॉफिट होल्ड कर पाएंगे। और कैपिटल ग्रो करने के लिए सबसे पहला काम आपके अंदर डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रूल्स बनाइए, उसमें रूल्स में ऐड करिए कि हमको कितने ट्रेड करने हैं पर डे, और अपना माइंडसेट मत ख़राब करिए। अगर सुबह सुबह एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाइए। उस दिन मार्केट फिर चाहे जहाँ जाए, चाहे जितनी बड़ी रैली करे, आपसे मतलब नहीं है। अब आप वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप एक स्टॉप लॉस लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप मार्केट से रिवेंज ना करें। मार्केट से अगर रिवेंज करेंगे तो मार्केट आपका सारा कैपिटल खा जाएगी। तो अगर आपको कैपिटल ग्रो करनी है तो सबसे पहला काम आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको रूल्स बनाने होंगे और अपना माइंडसेट नहीं खराब करना होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि अगर उनका 1-2 एसएल हिट हो जाता है तो वो मार्केट से रिवेंज लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे हम अपना लॉस कवर करें, और लॉस कवर करने के चक्कर में उनका लॉस पे लॉस बढ़ता रहता है। तो पहला काम आप ये करें कि आप मार्केट से रिवेंज ना लें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको उस दिन अपना सेटअप बंद कर देना है और मार्केट से बाहर हो जाना है और कोई ट्रेड नहीं करना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका थोड़ा-सा दिमाग पे नियंत्रण रहेगा और आप अगले दिन जो आपकी कैपिटल होगी उससे आप अगले दिन भी बना पाएँगे पैसा। अगर एक ही दिन में आपकी कैपिटल ही साफ़ हो जाएगी तो अगले दिन के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगी। ये मेरे साथ बहुत होता था। मैं पहले ऐसे ही करता था कि अगर लॉस हो जाता था तो मैं लॉस कवर करने के चक्कर में लॉस पे लॉस बढ़ाता रहता था, और एट द एंड मेरा जो भी कैपिटल होती थी सारी कैपिटल साफ़ हो जाती थी। मेरा पीएनएल पूरा रेड में होता था। ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब अगर मेरा लॉस होता है, अगर 1-2 एसएल हिट हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ। अपना सेटअप बंद करके अपना घूमने-फिरने बाहर चला जाता हूँ। तो पहला काम आप ये करिए। सेकंड काम जो हमें करना है वो है कि हमें मोमेंटम पकड़ के ही ट्रेड लेना चाहिए। हमें सोचा समझा ट्रेड करना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, कहीं पे भी हम एंट्री बना रहे हैं, कहीं पे भी एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको हमेशा गलत ट्रेड मिलेंगे और आपका लॉस होगा। इसलिए जब मार्केट खुले तो आप पेशेंस रखिए और देखते रहिए चार्ट को। जहाँ पे लगे आपको कि हाँ, यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है, वहीं पे एकदम पिन पॉइंट एंट्री कोई नहीं बना पा सकता है। लेकिन मतलब ऐसी जगह पे ट्रेड ना लीजिए जहाँ से आप फँस जाएँ। आप वहाँ से मार्केट साइडवेज, बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, वहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाती है। अब वो सारा दिन फँसे रहते हैं उसी में। तो आप ऐसा देखिए कि जहाँ से मोमेंटम मिल रहा हो वहीं पे ट्रेड लीजिए, और ज़्यादातर स्कैल्पिंग करने के चक्कर में पड़िए। स्कैल्पिंग ऐसे होती है जैसे आपने एक मार्केट का हाई लो मार्क कर लिया। अब मान लीजिए हाई ब्रेक कर रहा है मार्केट का, तो हाई ब्रेक किया, वहाँ पे आप वेट करिए। जब मार्केट रिटेस्ट करने आए तब वहाँ पे आप एंट्री बनाइए। बहुत लोग जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है एंट्री बना लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करती है, उनका स्टॉप लॉस हंट करती है, बस डर जाते हैं, बेच देते हैं ट्रेड, या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। तो आप वेट करिए मार्केट के रिटेस्ट करने का। जब मार्केट रिटेस्ट करे तभी आप एंट्री बनाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट रिटेस्ट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आप चुपचाप बैठे रहिए। जहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, वहीं जहाँ पे आपका सेटअप बनेगा, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके बेस पे ट्रेड करिए। लेकिन ज़्यादातर आप वेट करिए रिटेस्ट करने का। जब मार्केट रिटेस्ट करे वहाँ पे आप एंट्री बनाइए और 1-2 कैंडल का टारगेट लेके निकल जाइए मार्केट से। बहुत बड़ा प्रॉफिट होल्ड करने के चक्कर में भी मत पड़िए, नहीं तो आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी। जब तक आपकी छोटी कैपिटल है, आप छोटा-छोटा प्रॉफिट पकड़िए। जब आपकी कैपिटल एक हेल्दी कैपिटल में बदल जाए, एक अच्छी कैपिटल हो जाए, तब आप प्रॉफिट को होल्ड करिए देर तक, वो भी ट्रेलिंग एसएल के साथ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।